मित्रों, वीडियो के पहले भाग में हमने कृष्ण के 10 रहस्यों के बारे में बताया था और इस भाग में हम आगे के 4 रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 11वां रहस्य, कई लोगों को जीवित कर दिया था श्री कृष्ण ने। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने ऋषि संदीपनी को गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा, तब गुरु ने कहा कि मेरे पुत्र को एक असुर उठा के ले गया है, अगर आप उसे वापस ले आए तो बड़ी कृपा होगी और यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। श्री कृष्ण ने गुरु पुत्र को कई जगह ढूंढा और अंत में वे समुद्र के किनारे पहुंचे, जहां से उन्हें पता चला कि असुर उसे समुद्र में ले गया है। तो श्री कृष्ण भी वहीं पहुंच गए। बाद में पता चला कि उसकी आत्मा को निकालकर यमराज ले जा चुके हैं। तब श्री कृष्ण ने यमराज से गुरु पुत्र की आत्मा को हासिल कर लिया और उसे जीवित करके गुरु दक्षिणा पूरी की। महाभारत के अनुसार कृष्ण की 4 पत्नियां थी, द्रौपदी, सुभद्रा, उल्फी और चित्रांगदा। द्रौपदी से सुतकर्मा और सुभद्रा से अभिमन्यु, उल्फी से इरावत और चित्रांगदा से ब्रह्मवाहन नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई। अभिमन्यु का विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ था। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब उत्तरा गर्भवती थी। उसके पेट में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने यह संकल्प लेकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि पांडवों का वंश नष्ट हो जाए। तब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रहार से उत्तरा ने मृत शिशु को जन्म दिया। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु उत्तरा के पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद भी फिर से जीवित कर दिया। यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसे कई उदाहरण हैं जब भगवान कृष्ण ने कई लोगों को जीवित कर दिया। भीमपुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक की गर्दन कटी होने के बावजूद श्री कृष्ण ने उसे महाभारत युद्ध की समाप्ति तक जीवित रखा था। 12वां रहस्य, हिंदू धर्म के बेहद पवित्र स्थल और 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी की धरती को भगवान विष्णु का स्थल माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक बेहद रहस्यमयी कहानी प्रचलित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति के भीतर भगवान कृष्ण के दिल का एक पिंड रखा हुआ है, जिसमें ब्रह्मा जी विराजमान हैं। दरअसल जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया, लेकिन कृष्ण का दिल जलता ही रहा। ईश्वर के आदेशानुसार पिंड को पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया। फिर उस पिंड ने एक लट्ठे का रूप ले लिया। कहते हैं कि राजा इंद्रधुम्न को ये लट्ठ मिल गया, जो कि भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। फिर उन्होंने इसे जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक वह लट्ठ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर ही है। हर 12 वर्ष के अंतराल के बाद जगन्नाथ की मूर्ति बदलती है, लेकिन ये लट्ठ उसी में रहता है। 13वां रहस्य, नहीं हुआ था यदुवंश का सर्वनाश। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था। तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। श्राप के चलते श्री कृष्ण द्वारका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रभाव क्षेत्र में आ गए। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। गुस्से में आकर सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत सभी युद्धवंशी मारे गए। केवल प्रभु और दारुक ही बचे रह गए थे। फिर यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागी और अपने धाम लौट गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन कृष्ण पीपल की पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे, तब उस क्षेत्र में एक जरा नामक बहेलिया आया हुआ था। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। उस शिकारी को दूर से हिरण के मुख के समान
श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर घुस गया। जब वह शिकारी पास आया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। उसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा, हे जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है, अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक प्राप्त करेगा। उस बहेलिये के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुंच गया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे दारुक, तुम द्वारका जाकर सभी को ये बात बताना कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के बाद कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारका छोड़ दें, क्योंकि द्वारका नगरी अब जलमग्न होने वाली है। मेरी माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। यह संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। इसके बाद सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि कृष्ण के पास आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर ही अपने धाम लौट गए। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम चले जाने के बाद स्वधाम चले जाने की सूचना मिली तो उन्होंने भी दुख से अपने प्राण त्याग दिए। देवकी, वासुदेव, रोहिणी, बलराम की पत्नियां, श्री कृष्ण की पत्नियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के उत्थान के लिए पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। यदुवंश के बचे हुए लोग, महाभारत और पुराणों के अनुसार इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारका समुद्र में डूब गई। यदि यदुवंश के लोग बच गए थे तो इसका मतलब वंश नष्ट नहीं हुआ था। श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने भी हिमालय की ओर यात्रा आरंभ कर दी। इसी यात्रा में एक एक करके पांडव शरीर का त्याग करते गए। अंत में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचे थे। 14वां रहस्य, वानर राज बाली ही था जरा नाम का बहेलिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। फिर कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।